Hello students, welcome to the next lesson of class 5th English, Rip Van Winkle. So this story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. So let us start. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. Many years ago, बहुत साल पहले कैटस्किल की पहाड़ियों में फुटस्किल मीन्स लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन वॉज अ लिटिल विलेज एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. और उस गांव में एक सिंपल सा गुड नेचर्ड अच्छे स्वभाव वाला एक आदमी जिसका नाम रिप वैन विंकल था रहता था. ही वॉज अ काइंड नेबर. वह एक दयालु नेबर था, पड़ोसी था. रेडी टू हेल्प एनीवन. किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. हर कोई उस विलेज में उसे पसंद करता था. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सो हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. उस गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाते थे जब वो उसे देखते थे क्योंकि वह उनके साथ खेलता था. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स. वह उन्हें पतंग उड़ाना और कंचों के साथ खेलना सिखाता था. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. और लंबी कहानियाँ सुनाता था. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. उसके साथ एक ही प्रॉब्लम थी रिप की. क्या? कि वो लेजी था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म. वह अपने खेत में भी कोई काम नहीं करता था. एंड जस्ट इडल्ड अवे हिज टाइम. इडल्ड अवे मीन्स वेस्ट. बस अपने टाइम को वेस्ट करता था. हिज फैंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस. जो उसकी फैंसेस थी मीन्स जो बाउंड्री थी वो टुकड़े टुकड़े हो रही थी. हिज काउ वॉज गोइंग अस्ट्रे. अस्ट्रे मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम राइट पाथ मीन्स आवारा जो है उसकी गायें घूमती थी. वीड्स ग्रू ऑन हिज फॉर्म. वीड्स मीन्स जो खरपतवार जिसे कहते हैं, अपने आप ही जो पौधे उग जाते हैं खेतों में, वो उसके खेत में उगने लगे. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग. जो उसका एक साथी था परमानेंट, वो कौन था? डॉग नेम्ड वॉल्फ. टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. वह कहाँ चला जाता था? ही वॉकड अवे इनटू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में जाता था विद हिज डॉग. वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. एक दिन जब रिप चल जा रहा था तो वो चलता गया और कहाँ पहुँच गया? माउंटेन के सबसे हाईएस्ट पार्ट पे, सबसे टॉप पार्ट पर वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर. अब दोपहर हो चुकी थी जब वो वहाँ पहुंचा. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम. इतनी लंबी चढ़ाई के बाद ही ले डाउन. वह लेट गया. एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. वह लेट गया और सो गया और सपने देखने लगा. इट वॉज सून इवनिंग. जल्दी ही शाम हो गई. एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज. तो उसने रियलाइज़ किया कि जब तक वह अपने गांव पहुंचेगा तब तक क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी. सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट. अचानक उसने एक आवाज़ बोलते हुए सुना, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. ही लुक्ड अराउंड. उसने अपने चारों तरफ देखा. एंड सो अ शॉर्ट ओल्ड मैन. और किसे देखा? एक छोटे और बूढ़े आदमी को विथ थिक हेयर जिसके घने बाल थे. एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल.
barrel means wooden container, and grizzled beard means grey beard, और जो उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, एक बैरल मतलब एक वुडन का कंटेनर लेकर वो उसके पास आता हुआ उसने देखा। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, उसने जो है इशारा किया उसकी हेल्प करने के लिए, टू कैरी द बैरल, उस बैरल को पकड़ने के लिए। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ गया। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, उसने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, वह उसे एक ऐसे प्लेस पर ले गया जहाँ पर और भी ऐसे लोग थे जो बहुत अजीब थे। प्लेइंग 9 पाइंस, 9 पाइंस मीन्स गेम प्लेड विद 9 पर्सन्स, ऐसा गेम जो 9 लोगों के द्वारा खेला जाता है। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, उन सभी ने सेम ड्रेसेस पहने हुए थे। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और सबकी जो दाढ़ी थी वो डिफरेंट शेप्स और कलर्स की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, चाहे वो गेम खेल रहे थे, देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस, उनके फेस जो थे वो सीरियस थे और वहाँ पर बहुत चुप थे, साइलेंस थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स, ओनली साउंड जो था वो किसका था, बॉल्स का साउंड, विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जो कि इकोड मीन्स गूंज कर रहा था पहाड़ों में बिजली के कड़कने के जैसे। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड दैम, जैसे ही रिप और उसके साथी वहाँ पहुँचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग, उन्होंने खेलना बंद कर दिया। एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, और वो एक नज़र से उसको रिप को देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप जो है बहुत डर गया था। हिज कंपेनियन एम्प्टाइड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस, उसके साथी ने जो बैरल में चीज़ थी उसे ग्लासेस में डाला। एंड मेक रिप ड्रिंक इट, और रिप को पीने के लिए मजबूर किया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, रिप ने जो है उनका कहा मान लिया, और क्योंकि वह बहुत डर गया था, वह डर से कांप रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, क्योंकि वह प्यासा भी था, प्यास लगी हुई थी उसे, तो उसने कुछ और गिलास पी लिए। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और वह एक गहरी नींद में सो गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट, जगने पर उसने पाया, दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, वह ऐसे प्लेस पर था जहाँ पर वो पहली बार उस ओल्ड मैन से मिला था। ही रब्ड हिज आइज, इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप, रिप ने सोचा कि वह पूरी रात यहाँ पर सोया नहीं होगा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वॉल्फ, उसने चारों तरफ देखा उसके कंपेनियन के लिए, बट ही वॉज नोवेयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, रिप ने उसके लिए विसल भी बजाई। वोल्फ वोल्फ, ही देन शाउटेड। नो डॉग वॉज टू बी सीन, वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, यह डॉग कहाँ चला गया है। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, वह उस माउंटेन से उतरने लगा अपने विलेज जाने के लिए। एज ही नियर द विलेज ही मैट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, वह विलेज में पहुंचने के बाद अपने गांव के लोगों से मिला, लेकिन वह किसी को नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड, विलेजर्स भी उसके तरफ सरप्राइजली देख रहे थे। हु इज़ दिस मैन, सैड वन, एक ने कहा यह कौन आदमी है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सैड अनदर, दूसरे ने कहा कि मैंने भी इसे कभी नहीं देखा पहले। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, उन्होंने कहा कि इसके रिंकल्ड फेस को और वाइट बियर्ड को देखो कितनी लंबी है। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज अस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" क्योंकि वह 20 साल बाद वहाँ पे आया था, तो लोग उसे पहचान नहीं रहे थे। Continue in the next